ये वीडियो वर्टिकल फॉर्मेट पे है, तो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, दिस इज रिट्स एंड आज कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। टिकटॉक 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 बैन हो गया। अब इतने सारे टिकटॉकर्स का क्या होगा, मेरा क्या होगा? गवर्नमेंट ये बिल्कुल सही नहीं किया हम लोगों के साथ। लाखों लोगों अनएम्प्लॉयड हो गए, काफ़ी सरकसम हो गया। अभी थोड़ा सीरियसली बात करते हैं। तो टिकटॉक कल बैन हो गया, उसके साथ 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हो गए। तो जिसमें यूजी ब्राउज़र था, वीचैट था, स्वीट सेल्फी था और भी बहुत सारे कुछ था। एक क्यों हुआ है? ये हुआ है चाइना को प्रेशराइज करने के लिए एंड औकात दिखाने के लिए, ताकि चाइना वालों को पता चले। चाइना वाले एक चीज़ होता है चाइना वालों का, वो ना बहुत मतलब खुद को बहुत ऊपर समझते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। लाइक दे आर अ काइंड ऑफ रेस एंड वी आर अ काइंड ऑफ रेस, वी बिलोंग टू द आर्यन रेस। इसको औकात समझाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। पर क्या ये डिसीजन ठीक था, क्या ये डिसीजन गलत था, या क्या डिसीजन जल्दबाजी में लेना गया, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी डिसीजन, अगर इतने बड़े डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं किया जाता, वो बहुत सोच समझ के किया जाता है। और बहुत कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ बिग फ्लॉप। उसके बाद स्कैम और बढ़ गए, बल्कि कम हो गए, और जो सारे अमीर थे उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मेरे खुद के पहचान के बहुत सारे अमीर लोग हैं जिसके बहुत सारे ब्लैक मनी है, उसका नाम नहीं लूँगा, पर वो ईजिली वो कन्वर्ट कर सके। पर हाँ, कुछ तो फ़र्क हुआ है, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे डिसीजन हैं जो कुछ जल्दबाजी में मतलब सोच समझ के भी गलत लिया जाता है, पर दैट्स अ ह्यूमन थिंग, राइट। आप कितने भी ऊपर हो सके, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे किसको पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, 2020 पूरा एक साल ही बर्बाद हो जाएगा हम लोगों के लाइफ से, और इतना सारा कुछ हो जाएगा। मुझे कहाँ पता था कि एक साल पहले आप लोग मुझे वीडियो देखते भी नहीं थे, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो। बहुत कुछ बदल जाता है ना, तो यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। बहुत सारे लोगों का दावा है टिकटॉक में जो यूज़र इंटरफेस एंड डाटा जो कलेक्ट होते हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है, जो वो लोग हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो उस डाटा को मॉडिफाई करके वेपनाइज कर सकते हैं, या हम लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ डाटा। अभी एक बात करते हैं, ऐसा इल्ज़ाम, ऐसा ब्लेम फेसबुक के खिलाफ भी लिया गया था और यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिया गया था। एक आदमी था एडवर्ड स्नोडेन, जिसने पूरा लीक किया था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो सारे के कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सब लोग के कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ पे दखल अंदाजी करते हैं और बहुत इंटरफेयर करते हैं, उनको सब कुछ ट्रैक करते हैं टू प्रिवेंट टेररिज्म एंड व्हाट एवर द थिंग दे डिड। आई डोंट नो, आई डोंट लिव इन यूएस, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बोल सकता हूँ। तो ऐसा बहुत सारे ऐप्स करते हैं। और गवर्नमेंट कैसे करते हैं, मतलब ये मॉनिटर कैसे करते हैं? जो ऐप्स होता है, मतलब बड़े बड़े जो ऐप कंपनीज होते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, अमेज़न या अलीबाबा, कुछ भी, तो उनके डील होता है जिससे उनको डाटा मिल जाता है, यूज़र डाटा मिल जाता है, तो इसको वो यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे टाइम ये हम लोगों की भलाई के लिए यूज़ होता है, काफ़ी सारे टाइम इसको वेपनाइज करने के लिए और पॉलिटिक्स के लिए भी यूज़ होता है। एक कंट्रोवर्सी थ्योरी तो ये भी है कि ट्रम्प जो अभी यूएस प्रेसिडेंट है, उसको सारे वोट रशियन हैकर्स ने दिए थे। अभी इसमें कितना सच्चाई है मुझे पता नहीं, बट हैकर्स प्ले अ गिग ड्रिल शेपिंग द गवर्नमेंट और मोल्डिंग द गवर्नमेंट। अभी जो ऑर्डर या नोटिस निकला है उसमें लिखा है इन दोनों की कारण से। एक तो पहले टिकटॉक को लेकर इंडिया का बहुत सारा प्रॉब्लम था, क्योंकि बोलता था कि इधर में नुडिटी चलता है, इधर में सेक्सुअल कंटेंट एंड क्रिंज कंटेंट डालता है। यूट्यूब या कोई भी ऐप शुरू में उसमें क्रिंज कंटेंट या सेक्सुअल चीज़ ही चलता था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं यूट्यूब मेरे माँ के सामने खुल ही नहीं पाता था, क्योंकि होम पेज पे बहुत सारे फालतू एंड सेक्सुअल कंटेंट दिखा जाता था। कैरी मिनाटी ने खुद ट्रेंडिंग पेज को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि इधर पे किधर पे सिर्फ एक वीडियो जिसका टाइटल रंडी और 25 मिलियन व्यूज़ लेके जा रहा है। मतलब कुछ भी, कोई भी ऐप के मैच्योर होने तक ऐसा होते रहता है। अब यूट्यूब बहुत मैच्योर हो गया है, उनके एल्गोरिथम बहुत सुपर्ब हो गया है, इसलिए अभी उतना सेक्सुअल कंटेंट या फालतू कंटेंट नहीं दिख जाता। एंड टिकटॉक इज़ लाइक 4 years old। बट जो प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक रीच का, अभी लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप ग्रो नहीं कर सकते ऑर्गेनिकली। आपको किसी भी तरह ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक तो ऐड यूज़ करना पड़ेगा, या पैसे खर्च करके बड़े बड़े यूज़र से शाउट आउट लेना पड़ता है। आपको कोई टीवी सेलिब्रिटी हो या कुछ मूवी में काम किए हो तो आपके हो सकता है, आप ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो तो ऐसे हो सकता है। मेन बात पैसा लगता है। और टिकटॉक पे जिधर पे आपको थोड़ा सा व्यूज़ मिल जाता है, अगर आप नए यूज़र हो तो भी मेहनत से आपने खुद देखा, मैंने 1 महीने में 0 से स्टार्ट करके फिर से एक अकाउंट को 2.5 लाख तक ले गया। सो दैट इज़ पॉसिबल इन टिकटॉक ओनली इन नाउ अ डेज।
तो ये होता था, ऑर्गेनिक रीच देता था, तो ऑर्गेनिक रीच से आ जाता था कुछ। पर अभी जो बैन हो गए, अभी हम लोगों का क्या होगा? देखिए, टैलेंट जिसके अंदर होता है वो कभी छुपा नहीं रहता। मैं जब टिकटॉक नहीं करता था तब मैं इंस्टाग्राम करता था। इंस्टाग्राम पे टिकटॉक के पहले से ही 38,800 फॉलोअर्स थे। उसके बाद मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 62,000 ऑलमोस्ट फॉलोअर्स है। अभी इंस्टाग्राम पे पहले मैं क्या करता था, इंस्टाग्राम पे पहले मैं यूट्यूब करता था। यूट्यूब में मेरा चला नहीं, क्योंकि मेरे जो कंटेंट निकलता था वो कुकी कटर फिटनेस कंटेंट या स्टेरॉइड के बारे में बोलना, ये सब नहीं होता था। मेरे नॉर्मल सा कंटेंट होते थे, जैसे वर्कआउट वीडियोस, हाउ टू हेड स्टैंड, हाउ टू जिम्नास्टिक्स, हाउ टू डू 50 पुशअप्स इन अ रो। तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे गया। मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम से ऑडियंस लाऊंगा, टिकटॉक से ऑडियंस लाऊंगा। तो मेरे टिकटॉक का मेन पर्पस यही था कि मैं यूट्यूब पे मेरा जो फिटनेस कंटेंट है या मेरा जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। अभी यूट्यूब के पहले मैं क्या करता था, मैं फेसबुक करता था। फेसबुक में भी मेरा बहुत सारे मतलब मेरा पिक्स चल जाते थे, मेरे पिक्स पे बहुत सारा लाइक्स आते थे और लोग पूछते थे भाई तू क्या करता है जो इतने तेरे को लाइक्स मिलता है। तो अगर आपके अंदर कुछ है जो लोग पसंद करते हैं, वो लोग पसंद करते ही होंगे, तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाओ। और टिकटॉक पहले वाइन्स जाके म्यूजिकली आया, म्यूजिकली नहीं डब स्मैश आया, डब स्मैश जाके म्यूजिकली आया, म्यूजिकली जाके टिकटॉक आया। तो ऐसे कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट होते ही रहता है। तो यू ऑलवेज गेट अ सेकेंड चांस इन योर लाइफ। सो सी व्हाट आई डिड जब। और एक बात तो है, टिकटॉक से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब मेरे अकाउंट में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है टिकटॉक पे। टिकटॉक इंडिया पे ही पे होता है और बाहर की कंट्री में उतना भी नहीं होता है। कभी भी बाहर का कंट्री में सुना है कि अकाउंट फ्रीज हो गया, ये हो गया, मतलब ऐसा नहीं होता, पर सिर्फ इंडिया में होता है। मेरे जो इतने बार फॉलोअर्स गिरते रहते हैं और इतने सारा मेहनत करते हैं, आप लोगों को मैं पूरा बता चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे प्रोफाइल में मैं इक्वली व्यूज़ नहीं पाता। मेरा जो मेन प्रोफाइल है रिच फिट, उसमें मैं इक्वली और या कंसिस्टेंट व्यूज़ नहीं पाता। मतलब मैं एक अच्छा वीडियो भी प्रोड्यूस करूँ, अगर उसमें वो बहुत अच्छा भी है, क्वालिटी कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, वो वीडियो रीच नहीं कर पाता था। कुछ पार्टिकुलर गाने होते हैं, कुछ पार्टिकुलर स्टाइल होते हैं जिसमें मेरा वीडियो हिट करता है, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो ये बाकी के साथ नहीं होता है, कुछ नया अकाउंट में नहीं होता है, मेरे अकाउंट के साथ होता था। और मेरा जो ग्रोथ हुआ था, उस ग्रोथ अगर आज तक चलता तो मैं शायद 3 या 4 मिलियन में भी पहुंच जाता, पर वो ग्रोथ को रोक दिया गया। बहुत सारे पॉलिटिक्स किया गया। टिकटॉक ने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया। टिकटॉक के जो मैनेजर्स है वो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम खड़े किए। मतलब ऐसा हो गया था, मैं उनको समझा नहीं पाया। यह प्रॉब्लम अभी सुलझ गया है, पर ऐसा होता था। तब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। लाइक आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग, एक बार तो बैन हो चुके हो ऑलरेडी, तुम सूली पे उठ ही चुके हो, इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता था। अभी टिकटॉक बंद होगा, इसके मतलब बहुत लोग मुझे पूछ रहे कि भाई आप तेरा क्या होगा? भाई मेरा कुछ नहीं होगा। आई एम व्हाट आई एम एंड व्हाट आई लर्न इन ऑल दोज थिंग्स लाइक वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग, कैमरा क्वालिटी, कलर ग्रेडिंग, वो तो आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, वो तो बिल्कुल ये नहीं जाएगा ना, मतलब फालतू नहीं जाएगा ना। मैं टिकटॉक के पैसे से माँ को एक लैपटॉप खरीद दिया। तुम क्या बोल सकते हो कि मैं कैश में माँ को लैपटॉप खरीद लिया? शायद नहीं, अभी तक तुमने कुछ पैसा भी नहीं कमाया होगे पढ़ाई करके, पर मैंने किया था। खुद को एक गेमिंग लैपटॉप गिफ्ट किया 77,000 का, उसका जो डाउन पेमेंट मैंने ही चुकाया था। मैंने बहुत सारा लेंस खरीदे, मैंने ज़ारा के जैकेट खरीदे, ज़ारा के पैंट्स खरीदे जो मेरे फेवरेट ब्रांड्स है, तो ये मैंने किया है। तो ऑफ कोर्स आई गेट बेनिफिटेड फ्रॉम टिकटॉक, आई गॉट एक्सपोजर फ्रॉम टिकटॉक, आई गॉट पॉपुलर फ्रॉम टिकटॉक, दैट्स व्हाई आई लव टिकटॉक, दैट्स सिंपल। बट अगर वो यूट्यूब से मिलता था तो मैं यूट्यूब को प्रेस करता। तो अभी भी मैं, आप जानते हो कि मैं रेगुलर यूट्यूब कंटेंट पब्लिश करता हूँ, फूड चैलेंज करता हूँ, फन कंटेंट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है वीडियो मेकिंग, एंड इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी इन दिस लाइफ एंड आई एम अ वेरी एडमेंट पर्सन, यू नो। मुझे लगता है हम लोगों को सिर्फ वन लाइफ मिला है, वन लाइफ बेबी, राइट? तो एक लाइफ में हम लोगों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए हम लोग के पैशन को या कुछ को एटलीस्ट वंस अचीव करने के लिए। इसके लिए मैंने फैमिली के साथ फाइट किया, आज भी फाइट हो रहा है। मेरे पापा आके मेरे को फिर कॉलेज जाने बोल रहे और मेरे फाइट हो गए। उनको लगता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा है क्योंकि मेरे ग्रेड्स लोअर थे और मेरे को कॉलेज में बुली किया। एक तो मेरे को कॉलेज में कोई बुली नहीं कर पाता क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड आई विल फकिंग नेल देम ऑफ। एंड जहाँ तक मार्क्स के सवाल है, वो तो मेरे दोस्त से बता सकते हैं कि मेरा ग्रेड इतने ड्रॉप होने के बाद भी 7.5 था। 7.5 इज़ नॉट अ बैड ग्रेड। अगर ग्रेड ड्रॉप नहीं था, वो अगर 8.5 पे चला जाता था तो दैट हैपेंस, आई गेस पेरेंट्स सस्पेक्टिव। बट मैं भी बहुत एडामेंट एंड काइंड ऑफ एरोगेंट किस्म का बंदा हूँ।
मेरे को अगर कोई बोलता है कि मैं तेरे को ट्रस्ट नहीं करता, आई जस्ट डोंट गिव अ फक, आई विल नॉट इवन ट्राई टू एक्सप्लेन देम दैट व्हाट हैपेंस, आई विल बी जस्ट लाइक गो एंड फकिंग थिंक व्हाट एवर द फक यू थिंक, आई जस्ट डोंट फकिंग केयर। एनीवे, आप बात करते हैं कि टिकटॉक पे वापस आ सकते हैं। हाँ, तो इसका वन वर्ड आंसर है हाँ, वापस आ सकता है, क्योंकि हर ऐप के पास एक पावर रहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है या इतना तो हक रहता है कि वो एक डिसीजन को चैलेंज कर सके। पहले भी हाई कोर्ट ने टिकटॉक को बैन किया था, टिकटॉक सुप्रीम कोर्ट के गया था और उधर पे जाके खुल गया था। और एक ऐप के पास या कोई भी कंपनी के पास इतना तो हक रहता है कि वो पूछ सके कि ऐप को क्यों बंद करा गया, मतलब कौन सा रीजंस है, कोई इंटीमेशन तो देना चाहिए। और ये भी आप अगर चाहते हो तो और हम और भी छूट देंगे। तो इधर पे दो सवाल खड़े होते हैं, जो क्रिंज कंटेंट एंड सेक्सुअल कंटेंट या इंडिया को जिधर पे इंडिया को जैसे दिखा जा रहा है टिकटॉक पे, वो क्या सही है, और हैकर्स को लेके यूजर डाटा इंटरफेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये दोनों अगर सॉल्व हो गए तो टिकटॉक वापस आ सकता है। एंड आई काइंड ऑफ थिंक कि वो आएगा, देखा जाएगा, पर मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। इफ यू आर अनइंस्टॉलिंग टिकटॉक, मे बी जस्ट डू। पबजी मोबाइल भी चाइनीज़ है। एनीवे, तो और बात क्या है, इस टाइम आप कुछ और प्लेटफॉर्म पे ट्राई कीजिए, थोड़ा सा 1 महीने ऑफ ले लीजिए, मतलब 1-1.5 महीने जितने भी टाइम टिकटॉक ऑफ रहता है उनको ऑफ ले लीजिए, या फुल टाइम दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई कीजिए अगर आप भी क्रिएटर हो। जैसे मैं फुल टाइम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे आने का सोच रहा हूँ, पर टिकटॉक मैं अभी अनइंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि आई टोल्ड ना दैट इट वुड गेट बैक, आई हैव द होप। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में वापस आ जाएगा। तो आज भी मीटिंग है गवर्नमेंट्स को लेके, ऐसे काफ़ी बार हो चुका है कि एक ऐप को बंद कराया गया। और मुझे क्या लगता है ना, पहले मैं वो डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल क्यों दिया था, क्योंकि पहली बार जब पॉर्न बैन किया गया उसके बाद पॉर्न हब एंड एक्स वीडियोज़ का यूज़र्स जस्ट ब्लास्ट हो गया, मतलब बिलियंस में चले गए। उसके पहले उतना भी नहीं था। अभी टिकटॉक को ही देख लीजिए, पहले जब एक बार वो बंद करा गया था, मद्रास हाईकोर्ट ने शायद ऑर्डर दिया था, तो जब वो वापस आया था तो इट जस्ट हैड अ ब्लास्ट। सब लोग के पास एक बात पहुंच गया था कि एक ऐप है जिसको बंद कराया गया है, वो वापस आ गया है, तो इसको लोग देखते हैं। दैट्स अ कंट्रोवर्सी, पीपल लव कंट्रोवर्सी। जैसे आप देख लीजिए, मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, 1500 मील प्रेप कैलोरीज, एक्सट्रीम फैट लॉस मील प्रेप। आप लोग उस वीडियो को शायद पसंद नहीं किए होंगे, पर जब भी मैंने वीडियो डाला था कि माई नूड्स आर लीक, आप लोगों के पास वो वीडियो ज़्यादा पहुंचा। ये यूट्यूब का भी एल्गोरिथम है। सो क्या हो रहा है, सेक्स को सेल हो रहा है ना, तो सेक्सुअल चीज़ सभी प्लेटफॉर्म पे है, तो सेक्सुअल चीज़ सभी प्लेटफॉर्म पे है और ऐसा होता रहेगा। मूवी में भी हम लोग आइटम डांस देखना पसंद करते हैं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग सेक्सुअल टू। अभी ये दोनों सवाल का अगर गवर्नमेंट को जवाब मिल गया तो टिकटॉक वापस आ सकता है। एंड मुझे लगता है आई थिंक दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज काफ़ी सारे यूजर्स चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊँगा। मैं अगर कंटेंट पब्लिश करूँगा मैं और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगा। जस्ट जोकिंग। तो दिस इज़ इट आई गेस। तो जस्ट डोंट लूज होप, प्रोड्यूस कंटेंट इन अनदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि लाइफ है, एक रास्ता बंद हो जाता है तो 10 और खुल जाते हैं, राइट। तो आई थिंक कि 10 और खुल गए। एंड आई रियली बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, लाइक माई एवरी डिसीजन हैज़ लेड मी इन टू दिस मोमेंट दैट आई एम टॉकिंग विथ यू, एंड आई काइंड रियली लव दैट। सो दैट्स इट, दिस इज रीड साइनिंग ऑफ।